में आपका स्वागत है। मैं मनोज और हम बता दें कि मिथिला मंच न्यूज़ का लगातार प्रयास है दरभंगा के बेहतर डॉक्टर के बारे में आप जानकारी हासिल करें और संपर्क करें। याद रखिए, बीमारी कुछ और डॉक्टर इलाज कुछ और कर देते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति की हालत काफ़ी नाजुक होती है, मरणासन स्थिति पहुंच जाते हैं, तब आप उस जगह पहुंचते हैं, तब तक काफ़ी देर होती है, पैसे भी ऐसे लग जाते हैं। इसी के लिए मिथिला मंच न्यूज़ प्रयास कर रही है कि आप हमारा कार्यक्रम देखें, कौन से बीमारी के लिए कौन से डॉक्टर उपयुक्त हैं, उनके यहाँ जाएं, इलाज कराएं, जो सुविधा हो वहाँ लें। ये कार्यक्रम दरभंगा से लेकर के हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली एवं अन्य पटना तक के डॉक्टर ये जानकारी हासिल कर रहे हैं कि उनके मरीज़, किसी भी व्यक्ति की मरीज़ जो इन जगहों पर रहते हैं, उनके परिजन अगर दरभंगा में हैं तो वो कहाँ इलाज कराएं। तो देखिए, आज हम आपको बता दें, डायबिटीज़ एक बहुत जटिल बीमारी कही जाती है। लोग पहले इसे आसान रूप में लेते थे, लेकिन समझ लीजिए, अगर आपको डायबिटीज़ है तो कई तरह के ऑपरेशन आपको नहीं हो पाएंगे या उसके लिए आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसे में एक अच्छे डायबिटीज़ से आपको संपर्क करना आवश्यक है। हम बता दें, जो अभी हम बात करेंगे, डॉक्टर मनीष प्रसाद हैं। डॉक्टर मनीष प्रसाद ने इस बीच में अपनी मेहनत लगन से ख्याति अर्जित की है और हजारों मरीजों को जो डायबिटीज़ से ग्रसित हैं उनका उन्होंने इलाज किया है और इसके बाद उस व्यक्ति का सही तरीके से अन्य बीमारियों के लिए इलाज और ऑपरेशन हुआ है। तो आप याद कीजिए, बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो डायबिटिक के नाम पर आपके पास जाते हैं और आप उनके संपर्क में आकर अपना बहुत धन और भी बीमारी को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए ऐसे डॉक्टर से संपर्क में रखें और हम चाहते हैं आप इन डॉक्टर को सुने और सुन करके इनके पास जा करके देखें कि आपके बीमारी का सटीक इलाज कैसे है। तो मिलिए, आज हम आपको दिखाते हैं डीएमसीएच के सीधा अगर कहें तो डीएमसीएच के प्रिंसिपल कार्यालय या ऑडिटोरियम के सामने इनका क्लिनिक अवस्थित है। देखिए एक रिपोर्ट और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि डायबिटीज़ से संबंधित मरीजों का यहाँ अच्छी तरह इलाज हो पाए और वो सुखी स्वस्थ रह सके। ये हॉस्पिटल सहाय नर्सिंग होम, ये 1977-78 से मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर अवध किशोर प्रसाद एवं माताजी स्वर्गीय डॉक्टर नीलम कुमारी सहाय द्वारा किया गया था। उस समय एक बहुत छोटे से स्तर पे तकरीबन 4 कमरों के साथ एक ओटी की व्यवस्था थी। धीरे धीरे समय रहते 2013 में हम लोगों ने यहाँ एक डायबिटिक क्लिनिक का भी उद्घाटन किया और सर्जिकल वार्ड्स भी हैं यहाँ और महिलाओं की भी चिकित्सा सेवा सारी है। मैंने गया मेडिकल कॉलेज गया से 2004 में कंप्लीट किया और चूंकि मेरे पिताजी भी डॉक्टर थे और बचपन से हम लोग यही देखते आए कि एक बीमार व्यक्ति की का सेवा और जब वो ठीक होते थे और जिस तरह से वो जाते थे और आशीर्वाद या अपना सब कुछ दे के वो जब जा रहे होते थे तो बड़ा ही आनंद सा एक महसूस होता था। तभी से मुझे लगा कि मुझे चिकित्सा जगत में ही आना हमारे लिए ज़्यादा उचित होगा और जब मैं आज यहाँ हूँ तो बहुत ही संतुष्ट हूँ। फिजिशियन एक ऐसा विषय है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें तकरीबन सारी बीमारियों को संगठित किया जा सकता है। पर्याय के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि किसी मरीज को अगर पित्त की थैली में पत्थर होता है तो वो अमूमन सर्जन के पास बहुत कम जाते, वो पहले फिजिशियन के पास ही आते। बाद में अल्ट्रासाउंड होता, चूंकि उन्हें पेट दर्द है, बाद में अल्ट्रासाउंड होता तो पता चलता। लेकिन आप तब तक उनको एक असहाय जो पीड़ा होती है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। फाइनल ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली सर्जरी के द्वारा ही हो सकता है और यही एक वजह है मैंने एक ऐसे क्षेत्र को चुना बाद में कि एक डायबिटीज चीनी, जिसकी अभी फिलहाल आज के समय में कोई उम्र सीमा तय नहीं की गई है। पहले के समय में ये उम्र सीमा तय थी क्योंकि 2 तरह के डायबिटीज़ होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होते हैं वो बच्चों में ही पाया जाता था और टाइप 2 तकरीबन 25 साल की उम्र से ज़्यादा के व्यक्तियों में पाया जाता था। लेकिन आज के डेट में ये कहीं से उचित या अनुचित नहीं लगता क्योंकि 12 साल 14 साल के भी ऐसे हैं पेशेंट्स जो कि डायबिटीज से ग्रसित हैं। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। करना तो चाहिए केवल जो डायबिटीज के एक्सपर्ट हैं उन्हें ही, लेकिन फिजिशियन भी इसका इलाज करते हैं और बहुत बखूबी बहुत खूबसूरत ढंग से करते हैं। लेकिन डायबिटीज एक अलग एक ऐसी फील्ड हो गई है जिसका
मतलब एक समुद्र से भी तुलना किया जाए तो शायद कम होगा, क्योंकि रोज़ाना डायबिटीज़ के पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं और उनसे होने वाले जो वेरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी बहुत बढ़े जा रहे हैं। डायबिटीज़ के लक्षण अमूमन अभी 30 से 35% पेशेंट्स में ही मिल पाते हैं। अमूमन जो खास कॉमन लक्षण हैं वो ज़्यादा भूख लगना, प्यास ज़्यादा लगना, शरीर का थकावट बहुत ज़्यादा, कमज़ोरी लगना, शरीर से पसीना ज़्यादा आना, नींद ज़्यादा आना, ये सब बहुत पेशाब का ज़्यादा होना, खासकर रात के वक्त पेशाब का ज़्यादा होना, तलवों में, पाँव में जलन होना, इस तरह के जो कॉमन लक्षण हैं वो डायबिटीज़ के हो सकते हैं। अगर हैं किन्हीं तो ज़रूर से ज़रूर शुगर की जांच कराएं। एक्चुअली डॉक्टर ज़्यादा डराते नहीं, डॉक्टर बहुत सिंपल सी भाषा में बोलते हैं, पेशेंट्स डर जाते हैं। डायबिटीज़ डेफिनेटली ये एक बीमारी तो है नहीं, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो हमारे शरीर में किसी वजह से अनियंत्रित हो चुका है, जिसकी वजह से शुगर बढ़ता है। जब इनिशियली शुगर बढ़ता है शुरू में तो पेशेंट्स को कोई सिम्टम शायद नहीं होते, लेकिन शुगर को दीमक की तरह आप कह सकते हैं जो धीरे धीरे आपके शरीर को खाता है, और जिस समय आपके पास लक्षण आने शुरू होते हैं, जैसे किडनी के प्रॉब्लम्स अगर आपको हुई या आपको हृदय रोग कोई संबंधित हुआ, तब अगर जाके आपको पता चलता है कि हाँ आपको डायबिटीज़ है, और तो ही पता चलेगा कि हाँ इसी वजह से आपको हार्ट अटैक आया या किडनी में प्रॉब्लम आई या नर्व्स के प्रॉब्लम आए। तो शुरू से ही अगर हम डर के रहें कहने का मतलब कंट्रोल करके अगर शुगर को रखें तो ये सब जो बीमारियां हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ के, उन्हें देर किया जा सकता है। रोका शायद नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें देर जरूर किया जा सकता है। ऐसा है, बिल्कुल दर्द होता, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो नर्व्स पे भी कमज़ोर करते हैं, जैसे आंखों के नर्व्स को भी कमज़ोर करते हैं, जिससे मोतियाबिंद या उस ग्लूकोमा इस तरह की चीज़ें में बढ़ोतरी होती है। जो हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, खासकर पाँव के अंग, वो भी कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई वहाँ पे बहुत कम हो जाती है या रुक जाती है, जिसकी वजह से यह दर्द होना बहुत आम बात है। अगर इसका इलाज पूछें तो सटीक और सबसे खूबसूरत इलाज बस शुगर को कंट्रोल करना है, और बाकी आपको ये जानना है कि आपके कौन से नर्व में कितनी कमजोरी है, तो अकॉर्डिंगली उसकी दवा चल सकती है। खाना क्या चाहिए, ये बहुत जम्बल्ड क्वेश्चन है। खाने के लिए अगर मैं कहूँ तो अगर आप पानी भी पीते हैं तो अल्टीमेटली वो शुगर में ही कन्वर्ट होता है। आप खाएं हर वो चीज़, लेकिन उसे पचाने की कोशिश करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये कहा गया है डायबिटीज़ में कि नेवर एवर फुल योर स्टोमक एंड नेवर एवर एम्प्टी योर स्टोमक। अगर मैं उदाहरण दूँ तो अगर आप सुबह नाश्ते में अगर 4 रोटी खाते हैं तो उचित ये है कि आप 8:30 बजे 2 रोटी खा लें और 10:30 बजे 2-2.5 घंटे के बाद बाकी बचे हुए 2 रोटी आप खा सकते हैं। जहाँ तक परहेज की बात है, एक सटीक सा आंसर ये है कि आपको चीनी से बेहिचक परहेज करना है। ज़मीन के अंदर रहने वाली कुछ चीज़ें को खासकर अवॉइड करना है, जैसे आलू है, उन्हें अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाना है, आप चावल भी खा सकते हैं। अगर आपका शुगर नियंत्रित है तो सप्ताह में 2 दिन चावल 2 दिन आलू का सेवन आप कर सकते हैं। पका हुआ केला डेफिनेटली आपको अवॉइड करना है, और अभी आने वाले समय में अभी आम का सीजन आ रहा है, उन्हें ज़रूर अवॉइड करना है। अभी रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, रमज़ान के महीने में अमूमन लोग डेट्स खजूर से अपना रोज़ा तोड़ते हैं। वो सब चीज़ें का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है तो शुगर बढ़ा सकता है, तो ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करें। डायबिटीज़ एक बीमारी है नहीं, इनसे होने वाले कॉम्प्लिकेशन शायद एक बीमारी हो सकती हैं। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो हमारे शरीर के जो संरचना है, जो नॉर्मल तरीके से होते हैं, उसमें किसी वजह से ये एबनॉर्मल हो जाते हैं, जिनकी वजह से इंसुलिन कम आने लगता है हमारे शरीर में और शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। अगर आप नए डायबिटिक हैं तो जब से आपकी दवाइयाँ शुरू हो रही हैं तो 15 दिन पे उसे टाइट्रेट कर लें। अगर आपका कंट्रोल शुगर है तो हर 3 महीने में चीनी की जांच और 3 महीने में एक शुगर का औसत जांच, जिसे HbA1c ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, वो करा के देखते रहना चाहिए। हर 6 महीने पे आपकी किडनीज की जांच, हार्ट की जांच और लिवर की जांच होनी चाहिए और नस की जांच होनी चाहिए। हमारे यहाँ शुगर से संबंधित सारी जांचों की व्यवस्था है, ब्लड की जांच
और सबसे इम्पॉर्टेंट एक न्यूरोपैथी टेस्ट हम लोग बोलते हैं, जो बहुत कॉमन है न्यूरोपैथी डायबिटीज़ के कारण। जो टेस्ट कराने लोग यहाँ से बाहर शहर में जाते थे, दिल्ली, पटना या मुंबई की तरफ, वो जांच हमारे यहाँ होती है। और एक्सरसाइजेज बताए जाते हैं सारे स्टाफ्स के द्वारा, एक्सरसाइजेज क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, कितनी देर की नींद आपको ज़रूरत है। अगर किसी आप फास्टिंग में हैं, बिकॉज हम लोग जिस तरह के प्रदेश में रहते हैं यहाँ फास्टिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो उस स्थिति में भी कोशिश करना ये है कि फास्टिंग कम करें, लेकिन अगर ज़रूरत है आप करते हैं तो उसको भी उस वक्त भी दवा खाने का एक खास तरीका है जो सारे हम लोग समझाते हैं। आउटडोर की फीस 500 रुपये है और नंबर तकरीबन 2 दिन या 1 दिन के अंदर मिल जाता है। डॉक्टर्स हम लोग यहाँ 4 हैं और पैरामेडिकल स्टाफ तकरीबन 12 हैं यहाँ पे, और कुछ और भी स्टाफ हैं जैसे ड्राइवर और स्वीपर्स, सारे मिला के तकरीबन 16 स्टाफ हैं। ऐसा नहीं है असर, चूंकि डायबिटीज़ केवल 17-18 दवाइयों का ही गेम है, तो ये जानना बिल्कुल ज़रूरी है कि किस पेशेंट को कौन सी दवा चलनी चाहिए। उद्देश्य केवल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे केवल और केवल शुगर ही कंट्रोल करना है। उद्देश्य अब के समय में ये होना चाहिए कि शुगर कंट्रोल होने के साथ साथ जो डायबिटिक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है उन्हें भी डिले किया जाए। तो हर पेशेंट के लिए एक अलग पैरामीटर्स हैं, हर पेशेंट के लिए एक अलग ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं, चाहे वो इंसुलिन हो या और भी कोई ड्रग हो, वो देना चाहिए। ये जानकारी पूरी बहुत ज़रूरी है। पहले के समय में बहुत कॉमन ड्रग एक होता था मेटफॉर्मिन, जो कि बहुत कॉमनली यूज है, बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं उसके, उससे भी डायबिटीज़ कंट्रोल होता है और लोग करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे डॉक्टर कोई ऐसी दवा लिख दें जो केवल और केवल शुगर ही नहीं कंट्रोल करके ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट करे, ऐसा नहीं है, वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऑर्गन से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं वो खास फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट द्वारा ही करनी चाहिए। ये बहुत खूबसूरत कार्यक्रम है। मैं जनता से यही विनम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया डायबिटीज़ को हल्के में ना लें। अगर किसी तरह की सिम्टम्स अगर आप में आती हैं तो अपने चिकित्सक से ज़रूर मिलें, या अगर आप पहले से डायबिटिक हैं तो नियमित ढंग पे समय पे अपना जांच कराएं, और बिल्कुल कराएं। और किसी तरह के कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो अपने निकटतम चिकित्सक से अवश्य मिलें। मैं डॉक्टर मनीष कुमार प्रसाद, सहाय नर्सिंग होम, हॉस्पिटल रोड, बच्चा वार्ड के निकट।